हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, आई थिंक 72 किया था, है ना, जिसमें हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक किया था। ठीक है जी। तो आज हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें दो तरीके की एडजस्टमेंट होती है। एक एडजस्टमेंट होती है किसके बेसिस पे? एक होती है सर इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे, एक होती है पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर की क्या निकालनी है? कैपिटल। कैपिटल भी निकालने को बोल सकता है या आपसे एडजस्टमेंट करने को बोल सकता है, वहां पे दोनों चीजों को ध्यान से देख लेंगे। ठीक है जी। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। और ये आज चैप्टर हमारा लास्ट क्लास है, आज इस चैप्टर का एंड कर देंगे। ठीक है। तो अगली क्लास में हम चैप्टर शुरू करेंगे कौन सा? अपना रिटायरमेंट। क्लियर? तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा ये। ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है, कोई भी क्लास मिस करिए तो पीछे वीडियोस आपको पता है डल चुकी हैं यूट्यूब पे सारी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। वीडियोस को देखो तो बेटा लाइक शेयर कमेंट वगैरह थोड़ा करके बता देना, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो मैं आपके उसके डाउट के लिए एक अलग से वीडियो शूट कर लूंगा। ठीक है जी। चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट से। आप लोगों की बुक में क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है, एल एम और एन वाला, जिसमें कह रहा है रिवैल्यूएशन बनाओ पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना है, वही अपना तरीका क्या है, पहले फॉर्मेट बनाएंगे एल एम एन का, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का, और उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, फटाफट से जल्दी बता दो क्या करेंगे सर? फिर एडजस्टमेंट टिक करेंगे बैलेंस शीट में और क्वेश्चन को कर देंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर। तो कितने फॉर्मेट बनाने हैं हमें? 3। तो पहला एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा इसी के बराबर की बना देते हैं अपनी बैलेंस शीट, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं बैलेंस शीट। और फिर क्या बनाना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं? एल एम एन और एक नया पार्टनर होगा कोई, 4 पार्टनर होंगे जी। हाँ ओ एडमिट हो रहा है ना, ठीक है। तो हम 4 पार्टनर के हिसाब से ही लाइनें खींचेंगे अपनी। बच्चों आप लोग स्केल पेंसिल यूज कर सकते हो, देखिए मैं लाइनें सीधी हाथ से खींच लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग स्केल पेंसिल यूज कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ आप लोग नहीं खींच पाओगे ना सीधी लाइन हाथ से, मैं खींच सकता हूं। एक दो तीन चार और एक इधर आ जाएगा, इधर ही खींच देता हूं यहीं पे, चलो ठीक है जी। और यहां पे हम कर देते हैं एक लाइन और, ठीक है। यहां पे नाम बता दो जी, एल एम एन और ओ, इधर एल एम एन और ओ, इधर लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। बेटा जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आप लोग यहां से वीडियो को स्किप कर सकते हो आगे, अगर नहीं दिक्कत है, टाइम बचाना है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, मैं फॉर्मेट बना रहा हूं जब तक। वरना आप लोग भी तब तक क्या करिए, अपना फॉर्मेट बना लीजिए। बेटा कुशाग्र, क्लास स्किप करके जाने को नहीं कहा मैंने कि बाहर घूमने चल दिए, बैठ जाओ चुप, नालायक, बहाना चाहिए बस घूमने का, हिल मत जाइयो। ये सोचता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये इसको ये नहीं पता कि मेरे बोर्ड में शैडो दिख जाती थोड़ी सी मुझे। चलिए कोई बात नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट है ये हमारी, बैलेंस शीट भी लिख देते हैं। डेबिट क्रेडिट, ये
दो बच्चे आने के बाद ना क्लास में ऐसे हलचल मचा दी, बस पूछो मत। कहां रह जाते हो भाई? टाइम वाइम है नहीं तुम दोनों का? बेटा टाइम से आया करो। देखो टाइम को थोड़ी वैल्यू दोगे तो आपको भी थोड़ा सा सही नंबर वंबर भी चाहिए नहीं चाहिए? अब जो छूट गया पीछे का वो कैसे करोगे? कह सर अभी तो आप फॉर्मेट ही बना रहे हो, अभी क्या छूटा ही होगा। मुझे पता है ना तुम लोग क्या सोच रहे होगे। चलो जी कोई बात नहीं, सुनेंगे अब ध्यान से। हमें बनाना है क्या क्या हम कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर तो बता दो मुझे। 75, क्वेश्चन नंबर 75 हम कर रहे हैं, ठीक है जी। फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। बच्चों पहला काम हो गया हमारा। पहला काम क्या था? फॉर्मेट बनाने का, हमने बना लिया तीनों का, ठीक है ना। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। दो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, उनको देख लो एक बार। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा लेंगे, मशीनरी पे टिक लगा लेंगे और क्रेडिटर पे टिक लगा लेंगे। बस तीन एडजस्टमेंट है, तीनों पे टिक कर लेंगे, ठीक है जी। एडजस्टमेंट हो गई टिक। अब सुनना फटाफट। सबसे पहले नंबर पे मुझे बताइए क्या दे रखा है आपको? क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लो बेटा अपनी बुक, मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स कितने के हैं? अरे बेटा बोलो ना, तो सेम ही होगा, उसमें कोई वैल्यू चेंज तो। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था मुझे। शांतनु तुम्हारे मुंह से तो सुनना था। हाँ क्रेडिटर्स दे रखे हैं जी 1,68,000 के। अब क्रेडिटर्स पे पॉइंट नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखी है। कह रहा है सर क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज कितने के? 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इसका मतलब समझ में आया? 6,000 रुपए के क्रेडिटर पैसा नहीं मांग रहे। कोई बात नहीं, नहीं देंगे, फायदे की बात है ना जी। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट है कितने का है जी? 6,000 का। तो बेटा कहां पे आ जाएगा? रीवैल्यूएशन में, डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट में। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में, है ना जी। तो लिख देते हैं यहां पे बाय क्रेडिटर्स। कितना? जल्दी बताओ कितना? सर 6,000 रुपीज, है ना। बैलेंस शीट में कितने के क्रेडिटर दे रखे हैं? 168। 6,000 के क्या कर देंगे कम, तो कितने बचे? 162। कम करेंगे ना जी, तो कितने बचे? 162। तो बच्चों साथ के साथ लायबिलिटीज में लिख देंगे क्रेडिटर्स कितने के? 1,72,000। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? बहुत बढ़िया। यही तो मैं आप लोगों का कंसंट्रेशन ही तो चेक करना चाह रहा हूं, ध्यान कहां है आपका। तो 162 आएगा। वेरी गुड, यही देखना था। सबका ध्यान है ना बेटा क्लास में ही? हाँ, तो यहीं पे रखो ध्यान को, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। वेरी गुड। आगे क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? जनरल रिजर्व तो सर ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है ना, तो दे देते हैं जी। तो जनरल रिजर्व कहां आएगा हमारा? सर थोड़ा सा नीचे आएंगे, कैपिटल अकाउंट है ना ये, यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। सर ऊपर जगह छोड़ दी आपने। अरे छोड़ दी, पता है मुझे क्यों छोड़ी है बेटा, बैलेंस बीडी लिखने के लिए छोड़ी है ना। क्या हुआ, रोमा की याद आ रही है? हैं? अरे मैंने आज इसका नाम 11th की क्लास में आ गया था बीच में, तो रोमा रख दिया, तब से खुश हो रहा है बहुत ज्यादा। सुनो बेटा, सुनो इधर। जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है क्वेश्चन में? 42,000 का है जी। तो इसको क्या कर देंगे? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो बताओ क्या है? 3-2-1 है। 42,000 को 3-2-1 में बांटो जल्दी फटाफट, मेरे से पहले डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। 3-2 5 और 1 6 होते हैं, तो 7 7 दूनी 14, 7 या 21। इसको 7 14000। अभी रुको, क्लास के बाद बताएंगे शांतनु आपको। हाँ हाँ, तो 21,000, 14,000 और 7,000। क्लियर है जी? तो जनरल रिजर्व बट गया, तो बैलेंस शीट में कुछ जाना नहीं अब। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट जल्दी जल्दी बताओ। कैपिटल। कैपिटल को कहां लिखेंगे?
सर ये जगह छोड़ी थी ना, बाय बैलेंस बीडी। भाई कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आएगी ना। बताओ जी कितनी है? एल की 1 20 80, वेरी गुड 40। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज खत्म हो गई, एसेट साइड में आओ। एसेट साइड में सबसे पहले क्या है? बैंक। तो बैंक को कहां लिख देंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में इनर कॉलम में कितने का है बैंक? 34,000। अंदर लिख के छोड़ देंगे ना बैंक को। नेक्स्ट, सुंदरी डेटर्स दे रखे हैं जी, सुंदर वाले हैं ना, सुंदरी नहीं है? अच्छा ठीक है, कह रहा सर सुंदरी नहीं है, काले हैं। ठीक है कोई बात नहीं। बेटा नीचे पढ़ो, पॉइंट तो नहीं है? पक्का? तो लो सीधा लिख देता हूं, लो मैं डेटर्स कितने के? 46,000। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्टॉक कितने का है जी? कितने का स्टॉक है? 220। पॉइंट है नीचे? नहीं है तो सीधा लिख देते हैं, लो स्टॉक 220। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट में पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट कितने की है वैसे? इन्वेस्टमेंट कितने की है? 60,000 की है ना। अच्छा एक मिनट रुको, मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने की है? 60,000 की। ठीक है जी। जिस दिन नया पार्टनर आया मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया और वो मेरी इन्वेस्टमेंट आज पता कितने की है? 36,000 की। कोई बात नहीं, देखिए लॉस और प्रॉफिट होते रहते हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कर लेते हैं। 60,000 की इन्वेस्टमेंट 36,000 की हो गई, कितने का नुकसान हो गया? 24,000। तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। बहुत बढ़िया। लो जी, तो 2 इन्वेस्टमेंट 24,000। और बच्चों बैलेंस शीट में कितना आएगा अब? 36,000। समझ आ रहा है जी यहां तक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन्वेस्टमेंट के बाद? फर्नीचर। पॉइंट है कुछ? पक्का? तो फर्नीचर को सीधा लिख देंगे बैलेंस शीट में कितना? बहुत बढ़िया जी, लो 20,000। नेक्स्ट, मशीनरी। पॉइंट है कुछ? क्या है? मशीनरी पहले कितने की थी? 70 की। अब कितनी हो गई? 58। कितने से कम हुई? 12। प्रॉफिट है लॉस है जी? बहुत बढ़िया। तो ये कहां आएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में लियो। 2 मशीनरी कितनी? 12,000। नेक्स्ट, सारे पॉइंट हो गए, बैलेंस शीट खाली हो गई। अरे तो मशीनरी इधर भी तो लिखेंगे कितने की है। मशीनरी इधर 58 आएगी ना, 7 के साथ लिखेंगे भाई। अब जरा नीचे चलते हैं जी। नया पार्टनर आया, ओ, अरे ओ आया, ओ माय गॉड थोड़ी बोल रहा हूं मैं। नया पार्टनर आया कौन? ओ, ठीक है ना। अब नया पार्टनर आएगा तो शांतनु पता है वो कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा, है ना जी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जी कि ओ आया और वो क्या लाया? गुडविल और अपनी कैपिटल। बट कैपिटल कितनी लाया ये नहीं बताया। बड़ी दिक्कत की बात है ये तो। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे आराम से। बट बेटा पहले गुडविल का जो पॉइंट है उसे भी कर ही लेते हैं, है ना जी। अच्छा मैंने आप लोगों को एक बात तो बताई थी, सुनो जरा। एक बात बताई थी ना आप लोगों को, कौन सी वाली? कि अगर ओल्ड रेशियो दे रखा है और नया पार्टनर आ रहा है 1/4, 1/5, 1/3 कुछ बोला है, उसके अलावा कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो क्या था हमारा? सैक्रिफाइस रेशियो, है ना। बट इस केस में तो सर दिक्कत है, इसमें ओल्ड रेशियो भी दे दिया और साथ साथ क्या दे दिया? न्यू रेशियो भी दे दिया। कोई बात नहीं, तो बच्चों ओल्ड और न्यू दोनों निकाल लेते हैं। ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हैं ना, तो सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं, वर्किंग नोट बना लेता हूं आपके लिए। बताइए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सैक्रिफाइस रेशियो बताओ जी। बेटा पार्टनर्स के नाम
एल, एम और एन। ओ तो गेन ही कर रहा है, हमें पता ही है। ओल्ड रेशियो बताओ कितना है? 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो बताओ क्या है? 2:1:1, 2, 2, 1, 1, यही है ना जी। 2, 2, 1, 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो सर 2/6, तो इसमें से ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं ना जी, तो ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है। बताओ जी, यही है ना जी। -2/6, -2/6, -1/6। तो देखो ये क्या कर रहा है 1/6 से, पहले इसको कितना मिलता था 3, अब कितना मिलेगा 2। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कितना? 1/6। ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। बच्चों एक ही पार्टनर है एल, जो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। समझ रहे हो? एल अकेला व्यक्ति है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और सर ओ अकेला व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? गेन। तो इसका मतलब जितना भी पैसा ओ लेकर आएगा गुडविल का, उसको कौन लेकर जाएगा? एल। समझ में आ गई बात? तो बस फटाफट से बताओ ओ लेके कितना आएगा? सर गुडविल कितनी है? गुडविल शेयर ऑफ ओ, या ओ शेयर ऑफ गुडविल, कुछ भी लिख लो। बताओ जी कितना? 1,80,000 इंटू कर दो कितना शेयर है उसका? 1/6। ओ का शेयर कितना है? 1/6। तो कितना आ गया ये? 30,000। तो ये 30,000 रुपए की गुडविल कौन लेके जाएगा? एल। तो एल को दे देंगे, हाँ है ना? एल को दे देंगे। एल को देना है तो उसकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या करेंगे उसमें? क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे बाय, बताओ क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। एल में लिख देंगे 30,000। और ये पैसा लाया नहीं लाया है? लाया है सर, गुडविल लाया है ना ये। तो इसको बैंक में क्या कर दोगे? +30,000। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? सारे पॉइंट हो गए, बस एक लास्ट पॉइंट बचा है हमारा। और वो लास्ट पॉइंट क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पॉइंट लिखा है, कह रहा है कि सर ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कह रहा है ओ जो है अपनी कैपिटल लेके आया प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल। देखिए ओ कितना पैसा लाया नहीं बताया, बात समझना ध्यान से। ओ कितना पैसा लाया नहीं बताया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम ओ का पैसा निकाल सकते हैं? हाँ। किसके बेस पे निकाल सकते हैं? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे, ठीक है जी। आज अगर मैं और ये कुशागर मान लेते हैं, हम दोनों अगर आज मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, मैं 3 लाख रुपए लगाता हूँ, ये 2 लाख रुपए लगाता है, टोटल कितने लगाए हमने? 5। अगर हम आज 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है जी, और एक नया पार्टनर आना चाहता है हमारे साथ पार्टनरशिप में, हमारे साथ कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो मुझे बताओ उससे हम क्या कहेंगे? कितना पैसा लेके आ? सिंपल समझना ध्यान से। हम दोनों ने मिलकर कितना शेयर लगाया? 5 लाख रुपए लगाया। कितना शेयर लगाया? 5 लाख। एक नया पार्टनर आ रहा है, वो कह रहा है मैं भी आपके साथ साथ पार्टनरशिप करूं, अभी शुरू कर रहे हैं हम भी, तो वो कह रहा है मैं भी करूंगा। मैं ठीक है भाई आ जा। अब वो कह रहा है बताओ मेरे को कितना शेयर दोगे? मैं कि ये बता तुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? अगर बराबर चाहिए तो भाई तीनों को कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? बराबर। अभी हमारा रेशियो जो भी है छोड़ो वो, तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए? कह रहे जितना तुम्हारा टोटल है ना उसका मतलब टोटल का 1/2 चाहिए मुझे, यानी कि आधा शेयर मुझे चाहिए। तो भैया आधे के बराबर क्या लानी पड़ेगी आपको? कैपिटल। आधे के बराबर क्या लानी पड़ेगी? कैपिटल। तो ध्यान से समझिएगा, मैं अगर कहूं टोटल शेयर कितना है? 1। टोटल शेयर कितना है? 1। 1 में से 1/2 माइनस करो, कितना आएगा? 1/2 ही आएगा, हाँ है ना? 1 में से 1/2 माइनस करो, कितना आएगा? 1/2। तो बच्चों ये जो आधा है, आधा इसका है, तो बाकी आधा हम दोनों का है, बाकी आधा हम दोनों का है। तो ध्यान से समझना इसको कितना लाना पड़ेगा, यानी कि ये जो 5 लाख है ये बराबर है हमारे वाले 1/2 के, इसके, ठीक है ना? तो इसके बेस से हमारी टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी? सर इसको कर देंगे इधर रेसिप्रोकल, इधर आएगा तो टोटल कैपिटल पता चलेगी ना। तो 5 लाख इंटू 2, इसका मतलब सर टोटल कैपिटल कितनी है? 10। अब ये कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/2 के लिए ना, तो इसको कितना लाना पड़ेगा? आधा। तो इसका 1/2 कर दो, कितना आ जाएगा? 5 लाख।
भाई सिंपल सी बात है, अगर आधे में हम दोनों हैं, आधे में हम दोनों हैं, हम कितना दे रहे हैं 5 लाख, और बाकी आधे में ये अकेला है, तो इसको भी कितना देना पड़ेगा 5 लाख। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा घुमा देता हूं, दूसरा केस समझना। हमारी कैपिटल है 5 लाख, हमारी कैपिटल कितनी है 5 लाख। नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए, मान लेते हैं ये कह रहा मुझे चाहिए 1/5, कितना चाहिए 1/5। मैं कहा ठीक है भैया आप 1/5 ले लो, बस मुझे बताओ ये इस 1/5 के इक्वल कितनी कैपिटल लेके आएगा। सर सिंपल, पहले इसका 1/5 का हिस्सा निकाल दो, टोटल शेयर कितना है 1 में से 1/5 इसका निकाल दो, कितना बचा देख लेते हैं सर। 1 - 1/5 यानी कि 4/5 है ना। इसका शेयर देने के बाद कितनी बची कैपिटल 4/5। इट मींस ये जो कैपिटल 5 लाख की है कितने के बराबर है हमारी 4/5 के, है ना। टोटल के बराबर कैसे निकालेंगे सर, इनटू कर देंगे रेसिप्रोकल से 5/4 से, तो टोटल कैपिटल मिल जाएगी आपको। बताओ कितनी आएगी, आई थिंक 625 आएगी। कैलकुलेट करो ना इसको, 25 / 4 करो ना, 6,25,000 आएगा ना जी। तो जी टोटल कैपिटल कितनी है 625। अब ये कितना लेके आएगा 625 का 1/5, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10 5, यानी कि अब कितना लेके आएगा ये 125। मैं इसको चाहूं तो यहां पे डायरेक्ट कर सकता था 5 लाख इंटू 5/4, किसके लिए टोटल निकल जाएगी इससे, और उसका 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, इसका शेयर निकल जाएगा डायरेक्ट ही। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं यहां पे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है सर, अगर नया पार्टनर आ रहा है, अब हमारे केस में कितने के लिए 1/6 के लिए, तो 1 में से 1/6 उसको दे दिया, तो हमारी जो तीनों की कैपिटल बची LMN की जो टोटल कैपिटल बची वो कितने के बराबर बची 5/6 के। तो अगर मुझे टोटल निकालनी है तो मुझे समझ लो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा उसका, रिमेनिंग का क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है ना। तो रिमेनिंग शेयर इंटू क्या कर देंगे 6/5, टोटल निकल जाएगी, इंटू करके उसकी कैपिटल हम निकाल लेंगे। क्लियर है जी। अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, बट सर वो करने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 पेज बन गए, ये तो बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए हम लोग। आराम से बेटा सुनो, वो करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन। तो चलिए पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन हमारा बन गया, बस बैलेंस करना है जी। 24 और 12 कितने होते पता है 36। 24 और 12 कितने हो गए जी 36, और यहां भी कितना हो गया 36। बच्चों 36,000 में से 6,000 माइनस करो कितना आएगा 30। ये प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं जी बाय पार्टनर्स कैपिटल। बताओ जी L M और N ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1, 3 2 5 और 1 6 से डिवाइड करो जल्दी। 30,000 को 5 5 3 15 5 दूनी 10 5 एकम 5, 15,000 10,000 और 5,000। क्लियर, समझ आ रहा है करण। अरे बेटा बॉडी वॉडी मत दिखाओ, देखो बॉडी दिखाने से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन समझने पे ध्यान दो। हाँ हमें पता है आप जिम जा रहे हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आ जाएगा जी 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए कितना सर, इसका 15,000, इसका 10,000 और इसका 5,000। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, थोड़ा डर सा लग रहा है इसको देख के वैसे ना। हाँ भाई साहब मैंने बोल दिया ना तो बाजू भाई ने और ऐसे ऊपर कर ली, कर लो देखो। अब ठीक है भाई देख, हल्के में भी नहीं हूं, समझ ले सुन बेटा बात को समझो, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं। देखिए अगर यहां पे क्वेश्चन मेरे से कहता कि सर हमें क्या करनी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है, क्या करनी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो मैं शायद वर्किंग नोट में बनाता है 2 बैलेंस CD बाय बैलेंस BD करके फिर बैलेंस CD करके, हम जैसे स्कूलों में आपने भी सीखा होगा, या वो करते। मैं उसके लिए अभी नहीं जा रहा, क्योंकि यहां पे मेरे से क्वेश्चन ने सिर्फ क्या कहा है कि उस नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। ध्यान से समझ लेना, बच्चे यहां पे गलती कर देते कि सब में एडजस्टमेंट ठोक देते हैं। अगर एडजस्टमेंट करने को कहेगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अभी
सिंपल बैलेंस शीट निकाल के फिर नीचे अपनी वर्किंग बना के उसकी कैपिटल निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से ना इसका बैलेंस शीट निकालो बेटा, इन तीनों का बैलेंस शीट निकालो जल्दी, बातें नहीं बिल्कुल भी, जल्दी बताइए। इसका कितना आ जाएगा जी? 1 20 1 30 50 70 171। हाँ जी, इसका आया 171 और यहां पे भी 171 और 171 में से अगर मैं 15,000 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 156, 1,56,000। चलिए दूसरे का देखते हैं, 94,000 और यहां पे भी कितना आएगा? 94 और ऊपर कितना आ जाएगा हमारा? 84। बेटा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ आप लोग अपनी, पेपर नहीं छूटेगा वरना पेपर छूट सकता है। 7 और 4 कितने हो गए जी? 11,000। और बच्चों इधर कितना है? 5,000। तो 11 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6,000। ये क्या आ गया हमारा? टू बैलेंस सीडी। बात समझिए सर, बैलेंस सीडी तो इसका भी आएगा, बिल्कुल आएगा, पर कितना आएगा अभी नहीं पता। अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है? नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? 1/6 के लिए। क्वेश्चन ने बताया है ना जी? हाँ जी करण जी सुन लो, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? 1/6 के लिए। कितने के लिए आया? 1/6 के लिए। तो ध्यान से समझिए, अगर 1/6 इसका है, अगर 1/6 इसका है तो इन तीनों का टोटल कितने के बराबर है? 5/6 के। रिमेनिंग निकाल लेंगे ना, 1 - 1/5 करके 1/6 करके तो आएगा 5/6। अगर इसका टोटल कितने के बराबर 1/6 शेयर इसका है तो बाकी 5/6 इन तीनों का है। तो टोटल निकाल सकते हैं ना? तो चलो निकालते हैं, मैं यहां निकालता हूं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू, बेटा इन तीनों का टोटल कर लो पहले। एल एम और एन की कैपिटल का टोटल करो जल्दी। 156, इसका 84 और इसका 6, ये टोटल हो गया 90 और प्लस 156 तो 246। बेटा बात समझो, इन तीनों की जो कैपिटल है इसका टोटल कितना आया? 2,46,000। बेटा उसकी कैपिटल तीसरे की कितनी है? 47 है भाई ये। हाँ वही तो दिक्कत है, मेरे को तो बताया इसने, क्या नाम है ये? आदित्य। बेटा ध्यान से, अरे क्या हो गया? क्वेश्चन ही भग गया, गुस्सा मत हो भाई। यार ये तो क्वेश्चन ही गायब हो गया भाई। अच्छा सुनो बच्चों, क्या हुआ ना, अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ना हमारी जो पेज था जिस पे हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हो गया गायब, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये हुआ तो आदित्य की वजह से ही है, बट फिर भी हम उस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको बस बैलेंसिंग बता रहा हूं, कैसे करेंगे वो आप बाकी कर लोगे, ठीक है ना। वीडियो देखी होगी यहां तक तो आप आगे कर ही लोगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा कितना आया था, तीनों का कैपिटल बताओ जी। कैपिटल एल एम और एन की, इसकी 156 आई, इसकी 84 आई और इसकी कितनी आई? 42,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 160, 240, आई थिंक 282। कितना आएगा? 282। तो ये जो 2,82,000 है ये कैपिटल है इन तीनों की टोटल, ठीक है ना। हमारी एन की कैपिटल क्या आ रही थी, पीछे गलत आ गई थी, तो आप उसको सही कर लेना। तो ये कितना आया? 282 आया। अब इसके आगे करना क्या, ध्यान से समझना बच्चों। ये जो 282 है ये किसके बराबर है? ये बराबर है सर, देखिए टोटल शेयर कितना है? 1। टोटल शेयर कितना है? 1। 1 में से 1/6 इसका हो गया ओ का, तो बचा कितना? 5/6। कितना बचा? 5/6। तो ये जो 282 है ये बराबर है कितने के? 5/6 के। मुझे चाहिए कितना? 1 के बराबर टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका ये ऐसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना जी। तो जरा ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। 282 इंटू 6/5 इंटू 6/5, क्लियर है। अगर मुझे बस उसका शेयर निकालना है
बेटा इसको मल्टीप्लाई अगर टोटल आएगा, इनटू कर दूंगा अगर 1/6 तो क्या आ जाएगा, ओ का शेयर। तो मैं यहां लिखता हूं ओ शेयर ऑफ कैपिटल। बताओ जी, देखो 6 से 6 कट जाएगा इसलिए मैं ये कर रहा था, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 5 5 जा होते 25, ठीक है ना। 5 6 जा 5 4 जा 56,400 कितना आ जाएगा, 56,400। अब आगे क्या करना है ये समझ लो। करण सुनो, वो जो क्वेश्चन हमने पीछे किया था उसी में 56,400 कहां पे आ जाएगा, अब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ओ के कॉलम में बाय बैंक के नाम से 56,400। इसका बैलेंस शीट कितना आ जाएगा, 56,400, ठीक है जी। और ये 56,400 पे लेके आया तो ऊपर बैंक में भी क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है जी। और बस उसके बाद यहां से कैपिटल को लेके जाएंगे कहां पे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में लेके जाने के बाद हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो बेटा, इसमें ना अगला जो टॉपिक आपको कह रहा है उसका मैं अलग से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सुन लो एक मिनट। अगले टॉपिक में कह रहा है कंबाइंड कैपिटल। अब अगर यहां पे ही ये कह देता कि नया पार्टनर आया और वो इनकी कंबाइंड कैपिटल का 1/6 ला रहा है, तो इन तीनों की कंबाइंड कैपिटल कितने है, 282, तो इनटू क्या कर देता है 1/6, तो मुझे पता चल गया वो कितना लेके आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो जो एक से अगले वाले टॉपिक के 2 क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क में कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को तो आप मुझे बता देना, आप लोग कमेंट करके बता देना। मैं अगर आप कहोगे तो क्वेश्चन अलग से बना दूंगा आपके लिए, ठीक है जी। समझ आ गया सबको। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करके बता देना वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।